खून से लिखी हुई कहानी ये स्याही से नहीं बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ानी है तो फिर से खून ही मांगेगी। केजीएफ चैप्टर 2 देख चुके हैं तो प्रकाश राज का डायलॉग आपके जहन में रच बस गया होगा। यस स्टारर केजीएफ 2 मौजूदा वक्त में वह फिल्म है जिसे लेकर देश ही नहीं दुनिया भर में बात हो रही है। एस राजमौली की बाहुबली के बाद यह दूसरी ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसके सीक्वल का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। यस स्टारर केजीएफ 2 रिलीज हुई तो जैसे बॉक्स ऑफिस पर तूफान आ गया। 13 दिनों में यह फिल्म वर्ल्ड वाइड 926 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर चुकी थी। लेकिन इसी के साथ अब हर किसी को इंतजार था केजीएफ चैप्टर 3 का। केजीएफ 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन ने खलबली मचा दी थी। अब जब यह साफ हो चुका है कि केजीएफ 3 आने वाली है तो हर किसी के मन में यही सवाल है कि अब कहानी में क्या होगा। अब रॉकी क्या बवाल काटने वाला है, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कृष्णप्पा बेरिया यानी कि रॉकी जिंदा है। डायरेक्टर प्रशांत नील बीते 10 साल से अपने दिल और दिमाग में कोलार गोल्डफील्ड की कहानी लिए घूम रहे हैं। फिल्म के लीड एक्टर यश ने भी साफ शब्दों में कहा है कि केजीएफ 3 की कहानी और पूरी सवाल था कि केजीएफ चैप्टर 3 आ रही है या नहीं। इसका जवाब तो मिल गया होगा। इस पूरे मामले को समझना है तो हमें पहले फिल्म के फ्लैशबैक में जाना होगा, शुरू से शुरू करना होगा। हमने राजा कृष्णप्पा बेरिया को रॉकी बनते हुए देख लिया है। यह भी देख लिया है कि उसके दिमाग में क्या है, वह क्या करने वाला है। कोई ना तो जानता है और ना ही सोच सकता है। लेकिन रॉकी ऐसे कैसे बना, या तो कैसे जिएगा, क्या करेगा। लेकिन इतना जानती हूँ कि जब तुम मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी और सबसे ताकतवर इंसान होगा। आजकल की भाषा में कहे तो रॉकी मम्माज बॉय है। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसे पता है कि उसे क्या चाहिए। उसकी जिद है कि माँ ने जो वादा लिया था और उसने जो वादा किया था उसे हर हाल में पूरा करेगा। अब फ्लैशबैक का एक बनने के बाद भी केजीएफ 2 में उसकी एक ही जिद थी, काम नहीं रुकना चाहिए और सोना निकालो। अब थोड़ा फ्लैशबैक को तेजी से आगे पीछे दौड़ाते हैं। फिल्म में एक किरदार ऐसा है जिसे केजीएफ चैप्टर 1 में भी दिखाया गया है और केजीएफ चैप्टर 2 में भी। फिल्म के पत्रकार साहब यानी कि आनंद दोनों ही फिल्मों में एक इंसान से बात करते हैं। वो आदमी जो उन्हें रॉकी का किस्सा सुनाता है कहता है कि वो गैंगस्टर नहीं मॉन्स्टर है। वही वो जो किस्सा बताता है कि कैसे पुलिस ने थाने में रॉकी को बिठा तो दिया, लेकिन जब ड्राइविंग लाइसेंस पर नाम देखा तो पूरा आसमान हिलने लगा। वही कैरेक्टर जिसने बताया था कि कैसे रॉकी सप्लायर का गन चेक करने के लिए 13 लोगों के पास अकेले ही पब में घुस गया। वही किरदार जो केजीएफ 2 के आखिर में आता है। आनंद उसके पास जाकर कहता है कि तुमने सही कहा था, वो गैंगस्टर नहीं मॉन्स्टर है। अब जब याद आ गया है तो यह भी गौर कीजिए कि दोनों ही चैप्टर में कहीं भी इस किरदार को प्रशांत नील ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, नहीं बताया है कि वो कौन है और वो आनंद को कहानी क्यों सुना रहा है, जबकि आनंद तो खुद केजीएफ में हर पल रॉकी के साथ